Hello बच्चों, let's read the following question. What are magnetic lines of force? State their properties. Why two such lines do not cross each other? क्वेश्चन में बोला है कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या होती हैं, हमें उनकी प्रॉपर्टीज बतानी है एंड क्या बताना है कि ऐसी टू लाइंस जो हैं वो एक दूसरे को क्रॉस क्यों नहीं करती. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट यूज्ड इन द क्वेश्चन. इस क्वेश्चन में क्या की कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है. यहाँ पे पहले हम बात करेंगे कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स होती क्या हैं. मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या होती हैं, देन आफ्टर हम उसकी प्रॉपर्टीज को स्टडी करेंगे एंड देन वी विल सी दैट व्हाई टू लाइंस डू नॉट क्रॉस ईच अदर. तो सपोज ये हमारे पास क्या हो गया, एक मैग्नेट हो गया. ये हमने बार मैग्नेट कंसिडर कर लिया. ये इसका नॉर्थ पोल है एंड ये क्या है, इसका साउथ पोल है. एन क्या डिनोट कर रहा है, एन हियर रिप्रेजेंट्स नॉर्थ पोल एंड एस हियर डिनोट्स साउथ पोल. एस क्या है, साउथ पोल को डिनोट करते हैं. अब मैग्नेट के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड होगा, लेकिन अगर हम मैग्नेट को देखें तो हमें मैग्नेटिक फील्ड नहीं मालूम कि मैग्नेटिक फील्ड कैसे उसके अराउंड प्रेजेंट होगा. तो उस मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लाइंस यूज करते हैं इस तरीके से, क्लोज लूप्स की फॉर्म से. तो उन लाइंस को हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स बोलते हैं. तो बेसिकली ये क्या लाइंस हैं, द इमेजिनरी लाइंस यूज्ड टू रिप्रेजेंट द मैग्नेटिक फील्ड. जो मैग्नेटिक लाइंस किस लिए यूज की जाती हैं, मैग्नेटिक फील्ड्स को रिप्रेजेंट करने के लिए इमेजिनरी लाइंस यूज की जाती हैं. दैट इमेजिनरी लाइंस आर नोन एज मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स. क्या करते हैं हम इनसे, मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं कि बार मैग्नेट के राउंड ऐसे मैग्नेटिक फील्ड्स है. अब बात करते हैं इनकी प्रॉपर्टीज की. मैग्नेटिक लाइंस की जो प्रॉपर्टीज हैं वो क्या है. पहले बात करते हैं इनके डायरेक्शन का. फर्स्ट प्रॉपर्टी, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं और मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ओरिजिनेट एट नॉर्थ पोल. कहाँ से ओरिजिनेट होती हैं, ओरिजिनेट फ्रॉम नॉर्थ पोल. नॉर्थ पोल से ओरिजिनेट होती हैं एंड टर्मिनेट एट साउथ पोल. अगर हम यहां से इस फिगर से देखें तो नॉर्थ पोल से लाइन शुरू होके कहां पर जा रहा है, साउथ पोल पे जा रहा है. तो ओरिजिनेट होगा नॉर्थ पोल से, टर्मिनेट होगा साउथ पोल से इन एयर. अगर हम एयर की बात करें और अगर हम इनसाइड द बॉडी देखें एंड इनसाइड द बॉडी क्या होता है, इनसाइड द बॉडी अगर हम इसके इनसाइड देखें, बार मैग्नेट के इनसाइड, तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, साउथ से नॉर्थ की तरफ होगा. तो डायरेक्शन क्या रहेगा, इनसाइड फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ पोल. इनसाइड साउथ टू नॉर्थ होगा, लेकिन एयर में जब हम उसके अराउंड देखेंगे तो वो क्या रहेगा, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ पोल उसका क्या रहेगा, डायरेक्शन रहेगा. अब यही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की अगर हम स्ट्रेंथ की बात करें कि जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है वो भी मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ कैसे देते हैं, तो ये उसका सेकंड प्रॉपर्टी हो गया. उसके लिए हम क्या करते हैं, फिर से एक मैग्नेट ड्रॉ कर लेते हैं, बार मैग्नेट. ये नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया. जब इस पोल से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स शुरू होती है तो वो इस तरीके से कहाँ पे गई, साउथ पोल पे गई. तो इस तरीके से जो है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हम ड्रॉ कर लेते हैं. यहाँ पे इस तरफ ये मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स हो गया और इसी तरीके से ये मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स हो गया. तो अब यहाँ से क्या हो रहा है, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ इनका क्या है, डायरेक्शन है. अब अगर नियर द पोल्स हम बात करें इस प्लेस पे और यहाँ पे, अगर हम नियर द पोल्स बात करें तो वहां पे क्या है, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स क्लोजली हैं, एक दूसरे के क्लोज है. दैट मीन्स उनका डेंसिटी ज्यादा है. मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स का जो डेंसिटी है वो क्या है, मोर है. और जैसे जैसे हम पोल से दूर जा रहे हैं, नॉर्थ से इस तरफ जा रहे हैं और साउथ से इस तरफ जा रहे हैं, पोल से दूर जा रहे हैं, वैसे वैसे क्या हो रहा है, डेंसिटी डिक्रीज हो रहा है. तो दैट मीन्स अवे फ्रॉम पोल्स जो डेंसिटी है मैग्नेटिक लाइंस फोर्स का वो क्या है, लेस है. तो वहां पे जहां पे डेंसिटी ज्यादा होगा
वहां पे जो स्ट्रेंथ होगा फील्ड का वो क्या होगा, लार्ज होगा। स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड जो है वो क्या रहेगा, लार्ज रहेगा। और अगर डेंसिटी लेस होगी तो वहां पे स्ट्रेंथ जो है फील्ड का वो ज्यादा नहीं होगा, वो वीक होगा। स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड वहां पे क्या रहेगा, वीक। अब हमें बताना है कि व्हाई टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स डू नॉट क्रॉस ईच अदर। टू मैग्नेटिक लाइंस ऑफ force do not cross each other, do not cross each other। इसका क्या रीजन है हमें वो बताना है, तो वो देखते हैं। सपोज टू मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स क्रॉस कर रही है, तो एक ये हमने लाइन ऑफ फोर्स ड्रॉ कर लिया, दूसरा लाइन ऑफ फोर्स हमने ये ड्रॉ कर लिया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये दोनों मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जो है वो इस पॉइंट पे क्रॉस कर रही हैं। तो ये क्या है, वो पॉइंट है, यहाँ पे क्या कर रही हैं, लाइंस ऑफ फोर्स क्रॉस कर रही हैं। अब लाइन ऑफ फोर्स पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो टेंजेंट हमें क्या देता है, डायरेक्शन देता है मैग्नेटिक फोर्स का। तो यहाँ पे अगर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो उसका ये डायरेक्शन रहेगा, और इस तरफ टेंजेंट अगर हम ड्रॉ करेंगे तो उसका डायरेक्शन ये रहेगा। ये क्या है, ये टू टेंजेंट्स हमने यहाँ पे ड्रॉ किए हैं, दीज टू रिप्रेजेंट्स टेंजेंट्स। तो यहाँ पे पॉइंट ऑफ क्रॉसिंग पे टेंजेंट क्या देता है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देता है। टेंजेंट गिव्स टू डायरेक्शंस, यहाँ पे टू डायरेक्शंस बन गई एक पॉइंट पे, ये डायरेक्शन भी हो गया और ये डायरेक्शन भी हो गया। तो हमारे पास क्या हो गया, टू डायरेक्शंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड्स हो गए। एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड्स के कितने डायरेक्शंस हो गए, टू डायरेक्शंस हो गए। तो ये तो पॉसिबल नहीं है, दिस इज नॉट पॉसिबल। एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड्स का एक ही डायरेक्शन होगा, टू डायरेक्शंस नहीं होंगे। तो अगर हमारे पास पॉइंट बन रहा है क्रॉसिंग का तो वहां पे टू डायरेक्शंस आ रहे हैं, तो टू डायरेक्शंस पॉसिबल नहीं है। सो दिस इज द रीजन दैट टू लाइंस ऑफ फोर्स जो है वो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जो है वो क्रॉस नहीं करती। सो टू मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स डू नॉट क्रॉस ईच अदर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक्स।